साथ ही देखिए इस लगभग में ये लास्ट का ये महीना है और तपा का महीना चल रहा है, तो अमृत के समान ये पानी है। ये भगवान शिव शंकर महादेव की कृपा मान सकते हैं आप। देखिए इस प्रकार से हम अभी दिखा रहे हैं, यहाँ हम आए तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, क्या भगवान की ये कृपा है। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पानी ये बिल्कुल गर्मी का मौसम है, झरना की तरह बह रहा है। पानी की बिल्कुल बूंदें गिर रही हैं, इस प्रकार से पानी यहाँ बह रहा है। अब किसकी कृपा मान सकते हैं, बिल्कुल 2 फुट ऊपर से ऑलरेडी जमीन के 2 से 5 फुट की नीचाई पर ये पानी बिल्कुल बह रहा है। ये माँ गंगा की देखिए साक्षात यहाँ कृपा है। इसमें कई दैविक शक्ति, भौतिक शक्ति यहाँ विराजमान है। तो कुछ यहाँ के कुछ हमारे साथ में लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या इसकी ये सच्चाई है, क्या भगवान की कृपा है या क्या है। आज हम पहुँचे हैं खदान में, जो भगवान शिव शंकर की महादेव की कृपा है। वो यहाँ साक्षात कोई ऐसा नज़ारा लग रहा है कि हम कहीं बीचा भी आ गए हों, तो भगवान की ऐसी यहाँ कृपा है। देखिए यहाँ के कुछ भक्त हैं, पानी साक्षात बह रहा है, जो कार से सारी ये धार चल रही है। अब कहाँ भैया क्या कृपा है? यहाँ ये कृपा है कि यहाँ से ऊपर से, जमीन के ऊपर से 2 फुट नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर तल से, ऊपर से जमीन की तल 2 फुट, जबकि यहाँ वाटर लेवल गहराई पर 40 फुट नीचे पानी आता है। जी। यहाँ पर कोई दैविक शक्तियाँ विराजमान करती है, मुझे लगता है। यहाँ पर जल देखिए इतना ठंडा जल है इनका कि अगर ये समझ लो कि बर्फ के समान इतना ठंडा जल है। आप और इसको इतना मीठा पानी है कि इससे अगर एक बूंद भी चली जाए, भाई यहाँ से बोतल भर के ले जा रहे हैं। अब एक कहाँ ले जा रहे हैं ये भी हम सारी चर्चा करेंगे। भैया कितने समय से पानी बह रहा है? ये करीब सालों से बह रहा है, 5-10 साल से बह रहा है ये पानी। ऐसा ही बहता है 12 ऊपर से 12 महीने। तो गर्मी है, लास्ट का महीना है, फिर भी ऊपर से पता नहीं। और बगल में कुएं हैं, 40 तालाब है। कोई तालाब नहीं है, वो तो कुदरती है, भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है कि ये समझ लो। मुझे तो ये लगता है महादेव की जटाएं खुल गई यहाँ पे। जी ये कहाँ से है आप? हम भाई सिमरा से हैं। आपको कैसा लग रहा है? हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तो हमारे साक्षात शंकर भगवान महादेव का इधर पे जो है इनका, उनकी जटाओं का जो ही जल सरस्वती माँ ने कृपा की है। देखिए कुछ भक्त हैं यहाँ, हम इनसे भी अब चर्चा करेंगे। इस प्रकार से भैया बोतल भर रहे हैं। ये कहाँ से है आप? नाम बताओ। ढिकोली। क्या नाम है आपका? सोनू कुशवाहा। तो कैसे कुशवाहा जी आपको जानकारी मिली कि यहाँ ये इस प्रकार से जल बह रहा है? हमें पता पड़ा कि बड़े गंगा माई बह रही, इसलिए हम आए स्नान करने। नहीं तो देखिए भैया बता रहे हैं, किसी को चरम रोग हो, कुछ भी हो, दांत खुजली सब मिटती है इधर। देखिए यहाँ भी चाहे जल बह रहा है, इसके नहाने से किसी प्रकार के रोग हैं, ये सारे रोग ये बता रहे हैं भैया कुशवाहा जी मिट जा रहे हैं। भैया कितनी है सच्चाई इस बात में? कहाँ से है बोतल आपने भर ली? इस जल को पियेंगे या क्या करेंगे? हम तो इंद्रगढ़ से हैं और ये लोगों से सुना तो यहाँ पे देखने चले आए नजारा। देखिए भैया इंद्रगढ़ के हैं, इंद्रगढ़ से नजारा देखने के लिए। भैया कितने प्रसन्न है, क्या कहेंगे आप? अरे बहुत प्रसन्न है इसको देख के, पहली बार देखा ऐसा नजारा जी। इससे पहले कहीं नहीं देखा। और पानी बहुत शीतल है यहाँ का जी, बहुत ठंडा पानी है। देखिए यहाँ ये ठंडा पानी है और साक्षात भगवान ईश्वर की कृपा वास्तव में मान सकते हैं, क्योंकि जीवन में कई नज़ारा ऐसा मिलता नहीं है। झरना बहरिया है यहाँ भी, चाहे भाई कुशवाहा जी भी बता रहे थे कि इसके नहाने से दांत खाज ये बीमारी भी दूर होती है। इसका ये जल जो भर ले जाए ऑलरेडी, जो कि खदान के पानी से नहाने से नहीं, केवल इसके पानी से नहाने से। अब देखिए अब इसके ऊपर जाएंगे कि क्या सच्चाई है, क्या तालाब है, क्या है इसके। अब हम ऊपर आपको ले चलते हैं, धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे, फिर इसकी पूरी आपको जानकारी बताएंगे। जैसा टपकेश्वर महादेव का मंदिर इस प्रकार से पानी टपकता है, यहाँ भी इस प्रकार से पानी टपक रहा है। भैया देखिए बोतल यहाँ भर रहे हैं। देखिए हम आपको वहीं ले चलते हैं, ना कि ऊपर नदी है ना तालाब है। इस प्रकार से कोई तालाब नदी नहीं है, हम जहाँ से पानी बह रहा है हम आपको वहाँ ले चलते हैं। हम खदान के ऊपर की हिस्सा पे घूम रहे हैं, जहाँ भी ये झरने का ये दृश्य है, तो हम वहाँ आपको ले चलते हैं इस प्रकार से। अब इस प्रकार से हम यहाँ आ गए, यहाँ से देखिए वो झरना है, से झरना बह रहा है। देखिए लोग कह रहे हैं यहाँ पानी भरा होगा, तो एक बूंद भी पानी नहीं है, ना यहाँ कोई नदी है ना ऊपर कोई तालाब है। देखिए पूरा ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ की ये पूरी सच्चाई है। यहाँ किसी प्रकार से कोई तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है, ना यहाँ कोई प्रकार से पानी भरा है। यहाँ इस प्रकार से देखिए, यहाँ ये साक्षात आप कृपा ही मान सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से हम आपको ले चलते हैं, यहाँ बिल्कुल बीच में यहाँ जो झाड़ियों हैं,
यहाँ से बिल्कुल झरना निकला है, जो कि ये साक्षात आप भगवान शिव शंकर की कृपा मान सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ झाड़ी में से ये निकला है। देखिए यहाँ आ गए हम। यहाँ से इस प्रकार से जो नीचे बिल्कुल आप जाएंगे तो इसकी पूरी धार बह रही है पानी की। इस प्रकार से जो कि ये खदान है। ऊपर यहाँ किसी प्रकार से ना कोई तालाब है ना पानी है, भरा है। देखिए झाड़ी ठाड़ी है। यहाँ ये साक्षात कृपा आप भगवान शिव शंकर की कृपा मान सकते हैं। देखिए यहाँ इसके नीचे आप जाएंगे, जैसे ही पीपर का ये पेड़ा है तो यहाँ से बिल्कुल ये झरना निकला है। पानी ये बिल्कुल बहरिया है। हम आपको यहाँ से ऊपर आपको ले जा रहे हैं। इस प्रकार से कोई ये तालाब बिल्कुल यहाँ नहीं है। और करीबन यहाँ ज़मीन के नीचे लगभग में जो मान लो थोड़ी गहराई ज़रूर है, क्योंकि खदान है तो खदान में गहराई होती है। इस प्रकार से कहीं भी देखिए हम दोनों साइड आपको ले चल रहे हैं। इसमें कोई भी यहाँ तालाब नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ऊपर तालाब है, तालाब में से झरना है, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई आसपास देखिए तालाब नहीं है। केवल ये शीशों के पेड़ खड़े हुए हैं। देखिए घेरों एक खदान है और यहाँ इसमें ये झरना है। ऊपर से जहाँ आप इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ बस थोड़ा सा ये गड्ढा है। यहाँ से बिल्कुल ये झरने का दृश्य है। तालाब नहीं है। देखिए यहाँ किसी प्रकार से झरना ये बहरिया है। यहाँ किसी प्रकार से कोई तालाब नहीं है। और लास्ट का ये महीना है। क्या है पानी कैसे बहरिया है झरना? या भगवान की कृपा है। देखिए यहाँ भगवान की कृपा ही मान सकते हैं। इस प्रकार से झरना है। यहाँ कोई तालाब नहीं है। लास्ट के महीने में यहाँ से बिल्कुल झरना खदान में। इस प्रकार से लोग यहाँ बाइक से, इस प्रकार से बाइक से लोग यहाँ जाते हैं। देखिए बाइक से अब निकल रहे हैं लोग यहाँ नहा के। इस प्रकार से खदान में अब ये लोग बाइक से यहाँ देखिए जा रहे हैं। देखिए चार यहाँ बाइकें, कई बाइकें, 100 आदमी, 50 आदमी नहाने के लिए यहाँ आता है। क्योंकि स्विमिंग पूल से भी कम नहीं है। बस इसमें होशियार रहें, अपने छोटे छोटे बच्चों को नहाने दें, क्योंकि कभी भी ये घटना घट सकती है। साथ ही ये देखिए पत्थर की ये खदान है। इस प्रकार से यहाँ भी लोगों ने नहाने का ये स्विमिंग पूल समझ रखा है, जो कि ये स्विमिंग पूल नहीं है। यहाँ भी अगर लापरवाही हटी और दुर्घटना घटी, देखिए इतने इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। इस प्रकार से यहाँ बच्चे नहाने के लिए आते हैं। और आप ध्यान दें, बच्चे कभी भी आपके नहाने ना आए, क्योंकि ये पत्थर की खदान है। इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आप अपने बच्चों को विशेष ध्यान रखें। माता पिता से विनम्र हमारा अनुरोध है कि आपके बच्चों को यहाँ बिल्कुल भी खदान में ना आने दें। हमें जैसी जानकारी करी तो हम यहाँ इस खदान की देखिए इस प्रकार से बहुत ही गहरी ये खदान है। और आप बिल्कुल ही यहाँ नहाए नहीं और ना यहाँ आएँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी यहाँ हादसा हो सकता है। अब केवल पत्थर ही पत्थर हैं। देखिए इस प्रकार से, ना कि ये स्विमिंग पूल तो बनवाया जा सकता है। स्विमिंग पूल नहीं है, इसकी अथाई ये गहराई है। गहराई का भी कोई पता नहीं है। ये अगर यहाँ बीचा मोटर इंजन पंप चलाएंगे तो कई घंटों नहीं लगेंगे, कई दिन लगेंगे, तब तो ये खाली हो पाएगी। हालांकि इसका ये पानी बहुत ही बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह है। ये तो हम नहीं कह सकते। आप ही देखिए खदान के यहाँ पहुँच गए हैं। अथाह ये गहराई है। यहाँ कुछ लोग भी आते हैं जो नहाते हैं। स्विमिंग पूल तो है नहीं। देखिए इस प्रकार से पहले खदान की आप सुंदरता देख लें। ये देखिए बिल्कुल लीला जल है। इस प्रकार से वहाँ पत्थर डले हैं खदान की। पूरा ये लीला सुंदर जल है। उसमें लोग स्विमिंग पूल की तरह नहाने आने जाने लगे भी। यहाँ कुछ लोग देखिए सामने बैठे हैं जहाँ नहा रहे हैं। इस प्रकार से इसका लीला ये बिल्कुल जल है और अथाह है। इसकी कोई थाह नहीं है कि कितना ये गहरा है
बिल्कुल देखिए स्विमिंग पूल की तरह भरा है और बहुत ही गहरा नीला बिल्कुल ये जल है। देखिए इस प्रकार से लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं। अब ये हालांकि ध्यान रहे क्योंकि कभी भी कुछ यहाँ हो सकता है। ये देखिए पत्थर बहुत ज़्यादा, इसमें पत्थर ही पत्थर है। अब नीचे जाने किस पर कितने पत्थर होंगे या क्या होगा, कितनी गहराई है, इसकी तो कोई जानकारी नहीं है। देखिए इस प्रकार से हम आपको बिल्कुल पानी के नज़दीक ले चलते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ इस था ना, ये बिल्कुल नज़दीक में हम आ गए हैं। देखिए पानी बिल्कुल नीला और ये अथाह पानी है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी एक स्विमिंग पूल में आ गए हों। तो ये स्विमिंग पूल से कम नहीं है और ये जन्नत के नज़ारे से भी कम नहीं है। अकेले यहाँ किसी प्रकार की घटना भी हो सकती है। अगर आप दूर से यहाँ इस प्रकार से कहीं से छलांग मारते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको हो सकती है। देखिए इस प्रकार से पानी की खदान है।